गाँव वाले पकड़ेंगे तो नेता क्या करेंगे? नेता जो बीरा से जो उजरा चौक तक है रास्ता 10 साल तक हो गया है, वो मतलब बना है तब से, मतलब उस पर रिपेयरिंग किया गया है, लेकिन वो जो रोड है ना बहुत ज़्यादा मतलब गड्ढा उड्ढा पूरा वो हो गया है, तो उसका सड़क की मांग करते हैं मतलब आप। हाँ, जारा किला में कल भी गया था, कल भी वहाँ पे लोग चक्का जाम किए थे, ये हमारा रोड नहीं बन रहा है। मैं चाहूँगा जैसे हमारे दुर्रंग भाई साहब जी बोले कि रोड जो है बना उखड़ गया, बनाने वाले जो ठेकेदार होते हैं ना उनको गांव वाले पकड़े कि भैया जो रोड बना रहे हो, पुलिया बना रहे हो, क्या वो 2, 4, 5 साल के लिए ही है? गाँव वाले पकड़ेंगे तो नेता क्या करेंगे? नेता जो है अभी नेता आप जीत कर आएंगे तो क्या करेंगे? कुछ विशेष पहल करेंगे? मैं विशेष सेवा करूंगा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जिस रोड की बात कर रहे हैं, उस रोड में बाइक से घूमा करता था और पूर्व में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार के द्वारा जो है वो रोड बनाया गया था। और जब वो रोड पिच हुआ उस समय कोई भी ठेकेदार हो जो बनाया होगा वो जो है सही तरीके से जो है मटेरियल नहीं किया गया था, इसलिए जो है नहीं बना। और मैं एक बार बताना चाहूँगा कि हमारे पाजी साहब के बारे में बोले तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये जो है सरगुजा क्षेत्र है और यहाँ के जो हमारे आदिवासी भाई हैं है ना, तो उनके हर कार्यक्रम में जो है ना दारू और भड़िया ये चलता ही है। दिन में काम करते हैं, शाम को थकान मिटाने के लिए पीते हैं वो। मैं बताना चाहूँगा आपको, तो उनकी जो है हर त्यौहार हर कार्यक्रम में जो है ना उपयोग होता है, इसको बंदिश नहीं किया जा सकता है। और मैं बताना चाहूँगा कि आज जो हमारे छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनी है उसके लिए आप लोगों को सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं बताना चाहूँगा कि आज पूरे क्षेत्र में आप देखेंगे एक सबसे बड़ा अहम मुद्दा होता है जमीन का, जो है प्रत्येक गांव में जमीन की लड़ाई होता है। सेटलमेंट के आधार पर जमीन का जो है, मैं अगर जीत के आता हूं तो प्रत्येक पटवारी हल्का को मैं जो है सेटेलाइट के माध्यम से और सेटलमेंट को जो है ना वहाँ पे एक्टिवेट करा के जो है ना सभी जमीन को एकदम बेदाग करा दूंगा। जी बिल्कुल। मैं अब पौलुस कुजूर जी से भी सवाल का जवाब ले लेता हूँ, क्योंकि इस सवाल का जवाब लेना तो बहुत जरूरी है, आज ही का सवाल है। सवाल दोहरा दिया जाए नहीं, इसमें आपको पता होना चाहिए अब तो सारे कौम, सारे समाज, सारे समुदाय, सारे वर्ग के लोग शराब पीते हैं। हाँ, हमारे आदिवासी लोग थोड़ा पी के दिखा देते हैं। और जैसे भाई लोग कह रहे थे कि दारू पीने से काम दूर होता है, हाँ भाई हर किसी का लिमिट होना चाहिए। मैं नहीं समझता दारू पी गलत है, किसी भी चीज़ का लिमिट जब क्रॉस होता है तब थोड़ा गड़बड़ होता है। अच्छा है, मैं समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी हर चीज़ को एक लिमिट में लेना चाहिए तो दवाई का काम करता है। आप खांसी का दवाई या मलेरिया का दवाई ज़्यादा खा देंगे तो ठीक नहीं होगा, आप पलट जाएंगे, तो लिमिट जरूरी है। साहब जी देवानंद जी से भी एक सवाल जी साहब जी ध्यान देंगे। एक जनता जनार्दन हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिनका समस्या है, पत्र डी से जुड़ रहे हैं और आइए सुनते हैं, जानते हैं इनका। कैमरा घुमा लीजिए उनके तरफ, मैं बोल रहा हूँ कैमरा थोड़ा सा फोकस करेगा, सवाल लग रहा है तगड़ा होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, युवा साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पत्र डी जो कि दूरांचल वनांचल क्षेत्र से जुड़ रहे हैं। इनका नाम सीताराम मरावी जी है। आइए जानते हैं आखिर इनका जो गाँव, इनका पारा, इनका टोला और इनका जो समस्या लगभग सड़क व्यवस्था को लेकर के जुड़ रहा है। आइए सीधे जानते हैं। बीरा से जो उजरा चौक तक है रास्ता 10 साल तक हो गया है, वो मतलब बना है तब से, मतलब उस पर रिपेयरिंग किया गया है, लेकिन वो जो रोड है ना बहुत ज़्यादा मतलब गड्ढा उड्ढा पूरा वो हो गया है, तो उसका सड़क की मांग करते हैं मतलब आप। हाँ बनवाए कैसे बोलने वाले का मैं मतलब बहुत दिन से जान रहा हूँ, जब से बना है ना तब से वो जैसा का तैसा है, वो मतलब पूरा गड्ढा गड्ढा पूरा पड़ा है। से लोग यहाँ पर बिल्कुल मोबाइल के जरिए आप लोग वहाँ सड़क व्यवस्था बीरा से लेकर के उनका गृह ग्राम तक का जो समस्या है। आइए सत्ता समर्थित प्रत्याशी जो है उनसे मैं इस सवाल का जवाब ले लेता हूँ। जी देवनारायण जी, सवाल का जवाब दे दीजिए। भाई साहब, आपके इस न्यूज के माध्यम से बताना चाहूँगा कि तुरिया बीरा चौक से होते हुए पतराडी
से लेके वो कोरंधा तक वो रास्ता जाता है और कोरंधा से अभी पसीना तक जोड़ने का भी प्रयास हम लोग के द्वारा किया गया है। पतराडीह से लेकर तुरिया बीरा के बीच में 5 साल पहले उसमें रिपेयरिंग का काम हुआ था, 5 या 6 साल पहले, 7 साल पहले, लेकिन इस 6 साल के बीच में उस पर कोई रिपेयरिंग का काम नहीं हुआ है। आने वाले समय में मार्च में उसको बजट में शामिल कराने के लिए माननीय विधायक जी के द्वारा पहल किया जा चुका है और मार्च के बाद मुझे विश्वास है कि बजट में आने के बाद टेंडर की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। मैं लास्ट सवाल जयराज यादव जैसे करूंगा और उपेंद्र गुप्ता जी से भी करूंगा। आप दोनों सिर्फ विकास की बात करके लड़ रहे हैं, आगे मुद्दा को बढ़ा रहे हैं, मतलब मुद्दा आपके क्षेत्र में है कि विकास विकास विकास, और दोनों सिर्फ भाजपा के विकास को ही गिना रहे हैं, जबकि भाजपा समर्थित एक हैं। तो इसमें कहीं आई नुकसान भाजपा समर्थित प्रत्याशी को हो रहा है या फिर भाजपा का नाम वो भी ले रहे हैं? तो ऐसे में देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो सिपाही है, जो कार्यकर्ता है, वो समर्पित कार्यकर्ता होता है। जिसके लिए पार्टी बोलती है उसी के लिए काम करता है। मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो मतदाता हैं, वो भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार को ही वोट देके जितवाने का काम करेंगे। मैं बताना चाहूँगा कि यह स्थानीय चुनाव है, इसमें किसी भी पार्टी का कोई विशेष योगदान नहीं रहता है ना। जिला पंचायत में समर्थित किया जाता है, जिला पंचायत को समर्पित किया जाता है, परंतु सिंबल नहीं दिया जाता है, इसलिए स्थानीय चुनाव नहीं। स्थानीय चुनाव में स्थानीय व्यक्ति को महत्व दिया जाता है। और मैं बताना चाहूँगा, जारा किला में कल भी गया था, कल भी वहाँ पे लोग चक्का जाम किए थे, ये हमारा रोड नहीं बन रहा है। जारा किला हुआ, प्रॉपर अस्कला में भी जो है ना कई जगह रोड नहीं बना है, सीसी रोड वगैरह जो है। मैं कल भी घूमा हुआ पे गया हूँ, मैं क्षेत्र में हर जगह गया हूँ, हर जगह जो है ना कहीं रोड जो है ना, सड़क, बिजली, पानी, नाली, इनकी समस्याएं हैं। आप जीत के आएंगे तो तुरंत करवाएंगे काम का, ऐसा बोल रहे हैं? मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं जैसे अगर जीत के आता हूं ना, तो 38 पंचायत के 38 पंचायतों के लिए मैं जो है एक साथ काम लाऊंगा। मैं चिन्हांकित कर चुका हूं एक गांव का कि मेरे को किस गांव में किस काम के लिए लाना है, काम जो है ना, क्या काम कराना है। मैं देखिए, मैं एक नेता नहीं हूँ, मैं एक सिपाही के रूप में काम करूंगा, सेवक के रूप में काम करूंगा। मैं ठेकेदार हूँ, मैं जो है सिंपल एक मैं सिर्फ क्षेत्र के लोगों को जो है काम दूंगा, जो वहाँ के पढ़े लिखे युवा यहाँ पे रोजगार है, वो जो है अपना काम कराएंगे। जी, नौजवान युवा की बात आई है। साहब फिरदौसी जी, हमारे साथ एक युवा साथी जुड़ रहे हैं। सवाल आ गया क्या? जी, बिल्कुल नौजवान युवा साथी की बात आई है। हमारे साथ बहराडीह से जुड़ रहे हैं। भाई, आपका नाम बताएंगे, परिचय बताएंगे, क्या कुछ समस्या है आप बताएंगे? मेरा नाम सद्दाम हुसैन है, मैं बहराडीह से। समस्या बता दीजिए जनाब, और अपना सवाल बता दीजिए। जी, मेरा समस्या ये है कि अब युवाओं के लिए जो शिक्षा विभाग से है, अपने लिए क्या होना है? यहाँ नौकरी के लिए कुछ नहीं हो रहा है, हम लोग बेरोजगार हैं, घूम रहे हैं इसी। तो हम लोग के लिए आप क्या कहेंगे भैया, उपेंद्र भैया? बहुत अच्छा सवाल है। क्या का सवाल है? सभी प्रत्याशियों ने चलिए, सभी प्रत्याशियों से जवाब ले लेता हूँ, लेकिन आपने उपेंद्र गुप्ता जी का नाम लिया तो मैं इनके पास आ गया हूँ जवाब देने। जी बताइए। मैं आपको बताना चाहूँगा, जी भैया, आत्मनिर्भर भारत के तहत में जो है हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का जो नारा है, सबका साथ सबका विकास, है ना, तो उसके तहत में जो है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जो हमको स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण देना, प्लेसमेंट में जो है नौकरी, स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण। तो मेरा प्रयास रहेगा कि हर एक पंचायत, 2 पंचायत के बीच में जो है स्वरोजगार के लिए जो वहाँ पे मैं एक विशेष टीम बना के जो है ना प्रशिक्षण दिलाऊंगा, पढ़े लिखे युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को, महिला माता बहनों को, सभी को। जी बिल्कुल, इसका जवाब मैं सारे प्रत्याशियों से ले लेता हूँ। जी आप ही बता दीजिए इसका जवाब। युवा जो भी आज बेरोजगार हैं, उनके लिए जब हम जिला पंचायत में जीत के आएंगे तो रोजगार शासन स्तर से जो भी व्यवस्था होगा उसको ज़्यादा से ज़्यादा इस जिला पंचायत क्षेत्र में लागू कराने का काम करेंगे। जी बिल्कुल, इसका जवाब पॉलुस कुजूर जी आप ही दे दीजिए। चूँकि मैं भी काफ़ी दिन बेरोजगारी झेलने के बाद नौकरी पाया था और आज पुनः बेरोजगार हो गया हूँ। मैं समझता हूँ बेरोजगारी की समस्या, दुख को। मैं चाहता हूँ कि आज छत्तीसगढ़ सरकार के पास शिक्षा विभाग में, PWD में, कृषि विभाग में, लगभग सारे विभागों में बहुत सारे पद खाली हैं। मैं जैसे ही जिला पंचायत सदस्य बन के आऊँगा, मैं आप लोगों के युवाओं के साथ खड़े होके, भले मेरे को आंदोलन करना पड़ेगा, आपके रोजगार के लिए, आपके नौकरी के लिए लड़ने मरने को तैयार रहूँगा।
जी इसका जवाब तो इन्होंने दे दिया, देवानंद गिरी जी से भी इसका जवाब दे लेते हैं। बेरोजगारी तो बहुत बड़ी समस्या है और बेरोजगारी दो प्रकार की होती है, एक पढ़े लिखे बेरोजगार और एक जो नहीं पढ़े लिखे हुए हैं। तो जो पढ़े लिखे हुए हैं उनके लिए भारत सरकार बहुत सी योजनाएं लेके आई हुई है, स्किल ट्रेनिंग सेंटर वगैरह चला रही है। हम लोग उसको और अच्छे से संचालित करवाने का कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, आप सभी का जवाब तो था, अब मैं फिर से जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ इस बार। जी मैं आ जाता हूँ, रुकिए सर। मेरा मन नहीं मान रहा, मैं आ जाता हूँ यार। जी एक सवाल क्योंकि देवानंद के पास अपने माइक थमाया था। महिलाओं का सवाल लेने के लिए मैं आ जाता हूँ। जी जी बिल्कुल सर, आप ही ले लीजिएगा क्या? मैं आ जाता हूँ। चलिए। क्या लगता है कुछ सवाल होंगे किन मुद्दों को लेकर वोट करने वाली है? चलिए मैं ले लेता हूँ। वोट दे जावे, वोट दे जावे, वोट है नहीं जान रही है, बहुत लग रहा है, इसलिए मैं पूछ लेता हूँ। महिला है, चलिए कोई बात नहीं, होता है। वोट देने वाली है 23 तारीख को, किसको वोट करने वाली है? क्या मुद्दा लेके आई? कुछ सवाल हवे? का बना है? सब कुछ बन गया आपके गाँव में? सब चीज रोजगार गारंटी नहीं देता है ना, घर नहीं देता है। दादा रे सब तो बेटा आता है। गरीब हूँ तो क्या करूँ बताओ। सवाल को देखिएगा भाई, नहीं मिल रहा है सब। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो क्या लगता है, युवा हैं आप लोग और पंचायत चुनाव संग्राम में कुछ सवाल होंगे आपको, तो पूछ लीजिए ऑन कैमरा। अरे सवाल तो बहुत है, लेकिन मैं जब से जान रहा हूँ लुंड्रा क्षेत्र में, और अभी मैं 10 साल से फील्ड का ही काम कर रहा हूँ, लेकिन ये रोड नाली सड़क ना 10 साल से देख रहा हूँ कहीं नहीं बन रहा है, और सब विकास का ही बात चल रहा है। और शिक्षा उच्छा सब जगह बढ़िया है, मतलब शिक्षा तो इतना कमजोर है कि उसका तो कह ही नहीं सकते हैं। अब क्या कहेंगे शिक्षा तो सवाल का लेना चाहते हैं, जवाब ले लीजिए भैया। जीतने के बाद पता नहीं जवाब देंगे कि नहीं देंगे, तो कैसे करिएगा? सवाल तो ले लेंगे, जीतने के बाद तो दिखाई तक नहीं देते हैं। अरे नहीं भैया, ये पूछा तो ये बात लड़ा नहीं बोलेंगे। चलिए, ये हमारे साथ बुजुर्ग हैं। अच्छा, ये युवा हैं, बता दीजिए भैया क्या सवाल है? मेरा सवाल सभी नेताओं से है। बस चुनाव आता है उसी समय जुझारू योग सब कहते हैं, लेकिन जीतने के बाद सब गायब हो जाते हैं। मेरा इनसे निवेदन है कि जीते चाहे हारे, कम से कम पब्लिक के साथ जुड़े रहे हमेशा। बस यही समस्या है। यही समस्या है। हाँ, जवाब लेने पहले जाऊं कि एक आठों सवाल ले लूं? जवाब ले लीजिए। अरे मैं तुरंत जाता हूँ जवाब लेने के लिए। बिल्कुल सर जी, आप जवाब ले, पब्लिक बिल्कुल। देनारायण जी जवाब दे दीजिए। मेरा लगातार इस क्षेत्र से जुड़ाव है और जुड़ाव रहता है। मेरे प्रति कोई किसी का शिकायत ऐसा नहीं आएगा, क्योंकि मैं लगातार इस क्षेत्र से जुड़ा हूँ और मेरा घर अस्कला में भी है, मेरा घर बटवाही में भी है। मैं लगातार इस क्षेत्र की जनता से जुड़ के काम करने का प्रयास किया हूँ और करूँगा। आपका क्या जवाब रहेगा इसके बाद? मैं बताना चाहूँगा कि जन्मभूमि और कर्मभूमि है। मैं जो है बरगेडी में भी रहता हूँ, लुंड्रा में भी हूँ, अंबिकापुर में भी हूँ। मेरे को जहाँ हो जाएगा वहाँ भी मिल जाऊँगा मैं, जिधर जाइएगा उधर मिल जाऊँगा मैं, है ना। और मैं एक अहम बात बताना चाहूँगा कि हमारे कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं गंगाराम जी, वो विगत 5 वर्षों से यहाँ पे जनपद के अध्यक्ष भी रहे हैं, है ना। तो उनको इस डिबेट में आना चाहिए। क्या कांग्रेस के पास ऐसे कोई जनरल प्रत्याशी नहीं मिले कि उनको खड़ा होना पड़ा? और वो ऐसे प्रत्याशी है कांग्रेस के कि जो कि डीडीसी पीडीसी सरपंच में लड़ रहे हो। मैं कहना चाहूंगा हमारे कांग्रेस के साथियों से भी कि वैसे प्रत्याशी आपने बनाया है, अच्छा किया, लेकिन वो पूरे जो है डीडीसी पीडीसी सरपंच सभी चुनाव वही अकेले लड़ रहे हैं। तो मैं क्षेत्रवासियों को मैं कहना चाहूंगा कि जो 5 वर्ष तक रहे यहाँ पे और उनके 5 वर्ष कार्यकाल में जो है विकास खोजने को पड़ रहा है कि विकास हम कहाँ खोजे, कहाँ दिख रहा है विकास। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, आग्रह भी करूंगा पूरे लुंड्रा क्षेत्र वासियों से और इस जनपद जिला पंचायत के 9 नंबर पूरे पंचायत के लोगों से भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग इस पर विचार करें कि क्या कांग्रेस पार्टी ऐसे घोषित किया है यहाँ पे कि डीडीसी पीडीसी और सरपंच भी वही लड़े और कोई भी जनरल प्रत्याशी यहाँ पे नहीं आए। तो आप लोगों को विचार करना है और मेरा छाप है रेडियो छाप। आप लोग जो है रेडियो छाप में मुहर लगाएं और मेरे को अधिक से अधिक मतों पे विजयी बनाएं। मैं आप लोगों का सेवक हूँ, हाथ जोड़ता हूँ।
मैं पौलू बुजुर्ग जी के पास आ गया हूँ जवाब देने के लिए। जवाब है भैया, जवाब दे दीजिए सवाल का। हमारे दर्द को भैया उपेंद्र ने उकारा है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ताली वाली बजाते रहिए। बिल्कुल ताली बजाते रहिए। अच्छा सटीक जवाब आ रहा है आप लोगों का। कई बातें आई कि भाई कोई भाजपा समर्थित है, कोई कांग्रेस समर्थित है, कोई ये समर्थित है, कोई वो समर्थित है। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ। किसी ने कहा कि जीतने के बाद नहीं दिखते, हारने जीतने के बाद भी आना चाहिए। मैं आपके साथ आपके पास पिछले 5 साल पहले भी चुनाव लड़ा था, मैं हार गया था, पर मेरी उपस्थिति रही। सिलाई मशीन छाप से लड़ा था। आज भी लोग सिलाई मशीन को याद करते जब मैं क्षेत्र में जाता हूँ। तो मैं तो आपके क्षेत्र का रग रग से वाकिफ हूँ और मेरा ये 5 साल का रिकॉर्ड देखिए, मैं आपके बीच में हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जब मैं पढ़ता था तो हमारे साथ भी बहुत सारे जनरल साथी लोग होते थे, लेकिन बहुत सारे क्लासों में मैं पहला आता था। हो सकता है कि हम बहुत शांत स्वभाव से प्रयास कर रहे हैं, परिणाम हो सकता है कि शोर मचा दे। इसलिए आप लोगों को गंभीरता से विचार करना चाहिए। बिल्कुल, फिर आ रहा हूँ जनता आपके बीच में। अभी देवानंद जी से इस सवाल का जवाब ले लेता हूँ। क्या भैया पहली बार है या बार बार है? नहीं, पहली बार है और बार बार होगा। और जहाँ तक 2-3 बातें आई हैं, नशा मुक्ति बहुत गंभीर समस्या है, लेकिन मगर चूँकि ये आदिवासी क्षेत्र है तो पूजा पाठ सब चीज़ में उसका प्रयोग किया जाता है ना। और दूसरा चीज़ ये जो मिलने की बातें हैं तो चुनाव के समय ही नेता दिखते हैं, ये सबकी समस्या है। तो दिक्कत ये है कि चुनाव के बाद काम भी तो करना पड़ता है, अपने अपने काम में लोग व्यस्त हो जाते हैं, तो इस वजह से नहीं दिख पाते हैं। तो मैं भी यहीं जन्मा हूँ, झेराडी में मेरा जन्म हुआ है और अभी बेरोजगार ही हूँ। तो कोशिश करूँगा ज़्यादातर आप लोगों से मुखातिब हो सकूँ। ज़्यादा समय नहीं लेंगे। जी सर जी, एक युवा साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक सवाल लेकर के। काफ़ी अच्छा सवाल है जी। नाम बताएंगे अपना और अपना समस्या बताएंगे। महादेव जी, कहाँ से हैं? कराची। समस्या बताएंगे। दरगाह वाला रास्ता नहीं बन रहा है। डरगांव से जो कराची का जो रास्ता है शॉर्टकट, उस पे इनका सवाल है। तो साहब जी, इनका सवाल का जवाब सुना जाए। कराची से डरगांव जो जंगल होते हुए रास्ता है, उसका जो सरपंच स्तर का बात है वो बड़ी स्तर में चलिए, ठीक है वो बात। जी। देखिए समय का भी अभाव है और समय मैं बताऊंगा इनको भाई साहब को जो अभी स्वीकृति 12 करोड़ है तो डरगांव को डायरेक्ट जोड़ने के लिए है। असकला से डरगांव को जोड़ेगा वो। ताली भी होनी चाहिए। बिल्कुल ताली हो जाए। एक बार कौन जीतेगा? उपेंद्र गुप्ता, रेडियो छाप। कौन जीतेगा? उपेंद्र गुप्ता। कौन जीतेगा? उपेंद्र गुप्ता। कौन जीतेगा? देवनारायण यादव। कौन जीतेगा? देवनारायण यादव। कौन जीतेगा? देवनारायण। कौन? देवनारायण यादव। कौन जीतेगा बाबू? देवानंद गिरी। कौन जीतेगा? देवानंद गिरी। कौन जीतेगा? देवानंद गिरी। कौन जीतेगा भैया? देवनारायण भैया जी। कौन जीतेगा? वो तो पब्लिक के ऊपर, वोटर के ऊपर डिपेंड करता है। कहाँ लगा था? कौन जीतेगा? तो 23 तारीख को पता चली भैया। भैया कोई जीती हुती नहीं है, क्या बोलते हैं बता दें, जनता और बताई। खैर जनता ही बताते हैं। कौन जीती भैया? रेडियो छाप। काहे पर भैया? घर के छाप, गांव के छाप, हमारे जन्मभूमि के छाप। कोई बात नहीं, पीछे इधर देखा तो भैया कैमरा घुमाते हैं, पाछू बाहर में भागत है खाली। बताओ दादी कौन जीती? देवनारायण का जीती। हाँ, पकड़ खा। ऐसा कल वो खूब उपाध्यक्ष बने रहे। सर जी रुकिएगा। जी पर्सनल कॉल हम लोग ले लीजिए, यहाँ पर समझ में आ गया। जी बिल्कुल, कुछ हद तक तो समझ में आ गया है, बाकी तो भविष्य तय करेगी कि क्या होगा कैसे होगा। कुछ व्यस्तता है, चुनावी का कार्यक्रम बहुत मतलब अभी का दौड़ धूप जो ज़्यादा लगा हुआ है, समय का अभाव है, तो इतना समय दिए इसके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और देवनारायण यादव जी को यहाँ से जाना पड़ रहा है किसी कारणवश, तो मैं उनका आभार व्यक्त करते हुए मैं सभी न्यूज़ चैनल के भाइयों को और सभी श्रोता बंधुओं को धन्यवाद दूंगा
कि इनके द्वारा इस तरह दूरांचल में जागरूकता लाने के लिए ऐसा कार्यक्रम किए हैं और भविष्य में मेरे से जो भी बन पड़ेगा मैं आप लोग के साथ समर्पित भाव से काम करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी आभार है हम, लेकिन एक चीज़ है कि आप सभी लोगों ने सिर्फ विकास की बात किया, जो मेन जो है उसका बात किसी ने नहीं किया। सिर्फ रोड पुल पुलिया को ही लेकर के गए। शिक्षा में जी शिक्षा की बात हो रही है। उपेंद्र गुप्ता जी, समर्थक बैठे रहे तो ज्यादा अच्छा है। अभी बैठे रहेंगे, गंगा जी आ रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा राम बच्चन जी आप लोग बैठे रहेंगे, अभी और डीडीसी प्रत्याशी हमारे को जोड़ेंगे। मैं कहना चाहूँगा आप लोगों को कि मैं शिक्षक था और शिक्षक की नौकरी छोड़ के आप लोगों के बीच में हाथ जोड़ रहा हूँ। मेरा उद्देश्य सवाल की शुरुआत जो है मैं ही कर लेता हूँ। क्षेत्र की जनता आपको जिला पंचायत सदस्य के रूप में चुने तो क्यों चुने बाबा? क्योंकि सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। क्योंकि लुंड्रा का जो ग्रामीण क्षेत्र में आप जाइएगा, बहुत से काम हैं अभी। बाहर में जितने सभी आके बैठ जाएं। कुर्सी में बैठिए ना भैया। बहुत से काम अभी हुए हैं। आप ग्रामीण क्षेत्र में जाइए तो अभी सबसे ज़्यादा समस्या सड़क की है, पानी की है और छोटी छोटी समस्या जैसे है गांव में। तो अभी तक हाँ ग्रामीण क्षेत्र में काम नहीं किए हैं। तो मैं अगर आता हूँ तो इन समस्याओं का हल करूँगा। बिल्कुल बाबा। और भी कुछ सवाल होते हैं। मैं अभी कुछ देर पहले गर्मा गर्मी की स्थिति बनी हुई थी, थोड़ा सा आपको विलम्ब हुआ। अभी फिर तो मैं जनता के बीच जाता हूँ नब्ज टटोलने के लिए। क्या कुछ सवाल है देखता हूँ। जी क्या कुछ सवाल है चुनाव में? क्या कुछ विकास हुआ है, नहीं हुआ है, कैसा है समीकरण, किसको जिताने वाले हैं? अभी तक तो ठीक ही चल रहा है। मतलब इस बार सोच रहे थे कि जनता का मनपसंद अभी देवानंद गिरी समूह लग रहा है। क्या लग रहा है कौन जीतने वाला है? कुछ सवाल है क्या? तो पब्लिक का तो नहीं बता सकते ऐसा, लेकिन तो देवानंद गिरी को देंगे। समर्थक है क्या? जी। और भी मैं कुछ सवाल है क्या? आपके कुछ सवाल है क्या? बाबा से कुछ सवाल ले लेंगे। प्रत्याशी सभी खड़े हैं, प्रत्याशी से सवाल ले लीजिए। कुछ सवाल है तो ऑन कैमरा ये बात हो रहा है, बात को ध्यान दीजिएगा। कुछ सवाल है तो ले लीजिए। बाबा बनते हैं तो क्षेत्र का हम कौन जीतेगा? ये शरद बाबा। ऐसा। और भी इधर पीछे भाई वो पूरे जो रोड में देखिए भीड़ लगी हुई है, क्योंकि यहाँ बाउंड्री है, उस तरफ जो है सदस्यों की भीड़ लगी हुई है। बाबा क्या लगता है समीकरण क्या कहता है? समीकरण ये कह रहा है कि मेरे पक्ष में माहौल है अभी। और लुंड्रा का जो ग्रामीण अंचल में जो रोड नहीं बने हैं और चुनाव पंचायत स्तर के होते हैं और ये पार्टी में कोई सेमल तो है नहीं, इसमें ना पंजा है ना कमल है। इसमें व्यक्ति से ही पहचान होता है कि कौन बीजेपी है कौन कांग्रेस है। क्या व्यक्तित्व को देखकर जनता वोट करने वाली है बाबा? आप लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं, आप जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं? जीत ऐसा लगता है कि लोगों का आशीर्वाद मेरे को प्राप्त होगा। समय अभाव, मैं शुरू से ही बोलते आ रहा हूँ कि समय अभाव है और हमें बहुत समय दिया। ओलूस कुजूर सिलाई मशीन छाप वालों ने, उन्होंने भी हमें बहुत समय दिया। कहीं उनको भी चुनावी दौरा कार्यक्रम में जाना है तो मीडिया परिवार उनका आभार व्यक्त करता है और उनको अब इजाजत हम देंगे। तो मैडम अपना अपील करेंगे। मैं आप सभी को बहुत धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आप चैनल के माध्यम से हमारी बात को सुनने कोशिश किया है और आप गहन करिएगा कौन लोग ठीक होगा। ये क्षेत्र की जनता उस व्यक्ति को चुनना चाहती है जो विकास में साथ में रहे। ये 65% आदिवासी वाला क्षेत्र है जो मैक्सिमम किसी भी जाति से किसी भी समाज से ज़्यादा है और वो चाहती है कि एक आदिवासी प्रतिनिधित्व इस विकास के साथ चुनाव लड़ना कि हमको बढ़िया मत मिलेगा। और मैं DDC